जो हमारे साथ हुआ ना पूरी ज़िंदगी, सबसे बड़ी बात है, एक बाप होता है ना तो वो फिर भी हार्ड होता है, देख लेगा कर लेगा, क्योंकि पूरा टाइम काटता नहीं है ना। एक माँ होती है ना, वो बच्चे की तकलीफ़ नहीं देख सकती, और इमोशनल माँ जो बच्चे के साथ रही है वो बहुत टफ होता है, वो बहुत टफ होता है। मैं शायद बता भी नहीं पाऊँगी, और अब मैं बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है जो लोग हैं ना वो इमोशनल लेस हैं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना वो तो बाद में पता चलेगा। चाहे आपने मेरा टेस्ट लिया हो, आप जेन्युइन थे, लेकिन फिर भी मैं को बात कहती हूँ, गलत हुआ है और ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। चाहे आपने सही बन के मेरा टेस्ट लिया, आपको कोई हक नहीं बनता था। अगर टेस्ट लेना था थोड़ी टाइम के लिए, इतना डीप तक टेस्ट लेने का कोई हक नहीं बनता, किसी का भी हक नहीं। इससे बेटर आप ना देते, आप मुझे कुछ भी मत देते। टेस्ट लेने का आपको किसी को हक नहीं था। मेरे पेरेंट्स का था, वो है नहीं, और मेरे ईश्वर का है। मैंने पहले भी कहा था मैं ईश्वर की पूजा इसलिए करती हूँ, मुझे लगता है कि शायद पिछले जन्म का होगा, इसलिए जो नेक्स्ट मिलेगा ना, और मैंने कोई मोक्ष वगैरह थी नेक्स्ट में लेना चाहती हूँ, और वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा। और जितने मुझे बुरे लोग मिले ना वो नहीं मिलेंगे मुझे, वो अपना नेक्स्ट जन्म में कर्मा काट रहे होंगे, इस जन्म में भी काट रहे होंगे, अगले जन्म में भी काट रहे होंगे, उससे अगले, उससे अगले से। क्योंकि क्या होता है, हम जब छोटी सी अगर कुछ अच्छा करते हैं ना तो हमें 100 गुना मिलता है। हम किसी के कुछ करते हैं ना दान पुण्य, उसका 100 गुना मिलता है, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के। हम नहीं सोचेंगे ये क्या कर रहा है, क्या करेंगे, क्या नहीं करेगा, ये कमाता नहीं है, ये कुछ, हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम उसका कर देंगे। ठीक है, जो इतना सब कुछ करते हैं वो इसका मतलब नहीं बनता। और जिसी तरह जब किसी के लिए हार्म करता है ना, उसका भी 100 गुना मिलता है। तो भगवान का तो होता है ना, एक दिन का, हमारा एक दिन है, भगवान का शायद 1 सेकंड भी नहीं होगा। हमारा एक दिन 1 सेकंड नहीं हो, हमारा जो 1 साल होता है भगवान का 1 घंटा होता होगा, कुछ ऐसा कुछ चलता है ना, कुछ उनका सिस्टम है। तो मैं आपको समझा भी नहीं पाती, और अब मुझे अब समझाना भी नहीं है किसी को, क्योंकि जो मैं रात से बहुत रोई हूँ ना, जब मैं रील बना रही थी, एकदम फ्लैश मेरी आंखों पर डली, इसी की ज़रूरत करते हैं ना। और बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से मेरी ये यहाँ से पूरी आँख ये फड़क रही है। अभी बेटा कहता है धुंधा, मैंने कहा स्लो आ जा बेटा, रुक के आ जा, पर आराम से आ जा। कुर्बानियाँ देने के बाद अगर आपको मिलता है ना कोई चीज़, तो उसके कोई मायने नहीं रह जाते, कोई मायने नहीं रह जाते। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने, और उसके अब कोई मायने नहीं रह गए। मुझे कल पता है क्या होना है, मैंने कहा ना, मुझे कल पता है क्या होना है, इसलिए मैं नॉर्मल हूँ। मुझे कल पता है क्या होगा, और दुख लगता है, मैं इसलिए दूर रहने के लिए कहती हूँ, क्योंकि वो गलत करेंगे ना। और जब मैं सुनती हूँ कि कुछ गलत हो रहा है, तो सही बताऊँ, मैंने ईश्वर के साथ मैं यहीं पे हूँ। मेरे तो देखो जोत भी शांत होगी, क्योंकि सुबह जल्दी पूजा कर लेती हूँ। जब मैं सोचती हूँ ना कि भाई कहीं किसी ने करा और उसके साथ वो गलत हो रहा है, तो सही बताऊँ मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों शुरू हुआ, क्यों नहीं उन्होंने मेरी बात मानी, क्यों नहीं इस बात मानी। मैं कह रही हूँ ना, तो मान लेनी चाहिए थी। नहीं बात करनी, नहीं करना, दूर रहो। बोला तो है मैं बेटे के साथ अकेली रहना चाहती हूँ अब, क्योंकि मैं पास हो चुकी हूँगी कि मेरी परीक्षा में, अगर आपने परीक्षा ली है तो आपने परीक्षा दी भी है, और मेरी परीक्षा में सब फेल हो गए, सब फेल हो गए। मैं पास हुई होंगी पर मेरी परीक्षा में सब फेल हो गए। ईश्वर का काम ईश्वर को करना चाहिए, इंसान को नहीं। इंसान को इंसान बन के ही रहना चाहिए, चाहे भले ही वो कोई साधु सन्यासी बन जाए,